नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, जय माता दी, राम राम साहब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्जाम पार अब की बार यूट्यूब चैनल और मैं हूं विनोद फौजदार, आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पर। दोस्तों, हम राजस्थान कोऑपरेटिव एक्ट 2001, राजस्थान कोऑपरेटिव रूल्स 2003 के बारे में कुछ एमसीक्यूज को पढ़ चुके हैं। पिछली 4-5 क्लासों में हम इनके एमसीक्यूज को पढ़ चुके हैं। आज हम राजस्थान सहकारी सोसाइटी की आधारभूत संरचना के बारे में देखेंगे कि राजस्थान में सहकारी सोसाइटी का क्या स्वरूप है, किस तरह से विस्तृत फैली हुई है राजस्थान में सहकारी सोसाइटी जो है, किस किस तरह से सहकारी सोसाइटी का जन्म हुआ है। इसके बारे में वैसे एक छोटा सा वीडियो हमने पहले भी अपलोड कर चुका है। अगर वो आपने नहीं देखे, हमारे वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हो ये सहकारी सोसाइटी से संबंधित एक्ट 2001, रूल 2003 और स्ट्रक्चर से संबंधित अगर वीडियोस हमारे नहीं देखें तो आप हमारी प्लेलिस्ट के अंदर जाके देख लीजिए। इसके अलावा हमने आर्थिक समीक्षा का वीडियोस भी अपलोड किए हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, राजस्थान कोऑपरेटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। उसको भी आप अवश्य देखें। दोस्तों, आपको ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये आपसे निवेदन है, चैनल सब्सक्राइब कर लें और हमारा वीडियोस अगर पसंद आए तो लाइक भी करके जाया करें। लाइक करने में कंजूसी मत किया करो, लाइक किया करो वीडियोस को, वीडियो को लाइक करो और आगामी परीक्षा के लिए आपको शुभकामनाएं हैं। साथ में मेरे साथ बने रहिए, मैं लगातार आपके लिए मेहनत करता रहूँगा, लगातार आपके साथ में मिलके प्रयास करेंगे हम और आपके इस परीक्षा में हमें निश्चित सफलता मिले। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। राजस्थान में सहकारी संस्थानों के आधारभूत संरचना। इस संरचना को पढ़ने से पहले दोस्तों हम सहकारी संस्था, राजस्थान सहकारी संस्था की मुख्य वेबसाइट पर चलते हैं। आइए चलते हैं इसकी मूल वेबसाइट, राजस्थान सहकारी संस्था की मूल वेबसाइट पर चलते हैं और आपको दिखाता हूं मूल वेबसाइट इसकी। मैं ओपन कर लेता हूं गूगल क्रोम को। दोस्तों, थोड़ा बड़ा हो रहा है, मैं इसको छोटा कर लेता हूं जिससे कि आपको स्पष्ट नजर आए। हाँ, ये हो गया। अब इसमें गूगल के अंदर हम सर्च करते हैं, यहां पर राजस्थान सहकारी सोसाइटी। राजस्थान सहकारी विभाग हम सर्च करते हैं इसमें, तो इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ये वेबसाइट है ऑफिशियल राजस्थान प्रोग्रेसिव कॉरपोरेशन, प्रोग्रेसिव कोऑपरेटिव। इस वेबसाइट को हम खोलते हैं। ये राजस्थान की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ऑफिशियल वेबसाइट खोल के तैयार हो जाती है। इस वेबसाइट के अंदर हम देखते हैं, इस वेबसाइट में जो स्ट्रक्चर की शुरुआत होती है, हमारी स्ट्रक्चर की शुरुआत होती है राज्य के सबसे ऊपरी हिस्से से। यानी कि राज्य का सबसे ऊपरी हिस्सा सब लोग जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री अशोक गहलोत हैं और हमारे स्ट्रक्चर की शुरुआत यहीं से होती है। सब जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान के श्रीमान अशोक गहलोत जी हैं। दोस्तों, आप में से बहुत लोग नहीं जानते होंगे कि सहकारिता विभाग के मंत्री कौन हैं। तो श्रीमान उदय अंजना, श्रीमान उदय अंजना हैं जो माननीय सहकारिता मंत्री हैं राजस्थान सरकार के अंदर। माननीय सहकारिता मंत्री श्री उदय लाल अंजना हैं। ये ध्यान रखना आप, उदय लाल अंजना जी का नाम। हो सकता है परीक्षा के अंदर क्वेश्चन आ जाए कि सहकारिता मंत्री वर्तमान में राजस्थान के सहकारिता मंत्री कौन है, तो उदय लाल अंजना वर्तमान में राजस्थान के सहकारी मंत्री हैं। इनके बाद, उदय लाल अंजना जी के बाद श्री टीकाराम जूली, टीकाराम जूली राज्य मंत्री हैं सहकारिता विभाग के, सहकारिता कोऑपरेटिव के स्टेट मिनिस्टर हैं राजस्थान सरकार के अंदर श्रीमान टीकाराम जूली जी। श्रीमान टीकाराम जूली जो है माननीय राज्य मंत्री हैं सहकारिता विभाग में राजस्थान सरकार को, राजस्थान सरकार के। इसके बाद दो प्रमुख नाम और हैं जो आपको याद रखने। श्री भास्कर
आत्माराम सावंत, श्री भास्कर आत्माराम सावंत, ये प्रमुख सचिव हैं सहकारिता विभाग के, वर्तमान में चीफ सेक्रेटरी हैं, सीनियर आईएएस हैं श्रीमान भास्कर आत्माराम सावंत, जो कि प्रमुख सचिव हैं सहकारिता विभाग के राजस्थान के अंदर। और श्री मुक्तानंद अग्रवाल जी, ये रजिस्ट्रार हैं राजस्थान सहकारी समितियों के, रजिस्ट्रार श्री मुक्तानंद अग्रवाल जी हैं वर्तमान के अंदर। ये 4 नाम आप याद रखें। 4 नामों में को मैं एक बार दोबारा से रिपीट करना चाहूंगा। श्री उदयलाल अंजना माननीय केंद्रीय मंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, सहकारिता मंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के राजस्थान सरकार के अंतर्गत। श्रीमान टीकाराम जूली स्टेट मिनिस्टर हैं, राज्य मंत्री हैं, सहकारिता विभाग राजस्थान सरकार के अंतर्गत। श्री भास्कर आत्माराम सावंत चीफ सेक्रेटरी हैं, प्रमुख सचिव हैं, सहकारिता विभाग राजस्थान के अंतर्गत। और श्री मुक्तानंद अग्रवाल जो हैं रजिस्ट्रार हैं वर्तमान के अंदर सहकारी समिति राजस्थान के अंतर्गत। दोस्तों, इसके बारे में इस साइट के अंदर दिया हुआ है सहकारी संस्थाओं के बारे में। सहकारी संस्थाएं जब हम खोलते हैं, आपको ये साइट विजिट जरूर करनी चाहिए। आप इस साइट पर जरूर विजिट करें, इस साइट पर विजिट करके थोड़ी सी जानकारी हासिल करें साइट के बारे में। दोस्तों, सहकारी संस्थाएं दी हुई हैं इस समय कुछ ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो इसकी प्रमुख सहकारी संस्थाएं हैं, वो सहकारी संस्थाएं कौन कौन सी हैं। राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव बैंक एपेक्स बैंक के नाम से दी हुई है। सबसे पहले जो इन्होंने जो सहकारी संस्था दी हुई है वो दी हुई है राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव बैंक यानी कि एपेक्स बैंक। उसके बाद राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक, राजस्थान राज्य सहकारी विक्रय संघ, राजफेड के बारे में दिया हुआ है। राजफेड भी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि कोऑपरेटिव सोसाइटी कौन कौन सी हैं, कितने बड़े स्तर पर कोऑपरेटिव सोसाइटी काम करती हैं। तो राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ, जिसे राजफेड भी कहते हैं, राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय राजफेड अपन पढ़ी चुके हैं। राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ, जिसे कॉनफेड कहते हैं, राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ, नाम भी याद रखें कॉनफेड। कॉनफेड किसे कहते हैं? उपभोक्ता संघ को कहते हैं। राजस्थान राज्य तिलहन उत्पादक सहकारी संघ, जिसे तिलम संघ की संज्ञा दी गई है। तिलम संघ का संबंध किससे है? अभी ऑप्शन आ जाता है तिलम संघ, क्वेश्चन आएगा कि तिलम संघ का संबंध किससे है, तो आपको उत्तर देना होगा राजस्थान राज्य तिलहन उत्पादक सहकारी संघ को तिलम संघ कहते हैं। राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय प्रेस स्थापित करी थी, वो प्रेस है राजस्थान सहकारी मुद्रणालय जो है। राजस्थान राज्य सहकारी आवासन मंडल, आवासन संघ या आवासन मंडल, राजस्थान राज्य सहकारी आवासन मंडल, राजस्थान राज्य सहकारी संघ, राजस्थान शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान, जिसे राइसम कहा गया है, राइसम का नाम दिया गया है राजस्थान शिक्षा एवं प्रशिक्षण संघ को। अगला, राजस्थान स्पिनिंग जिनिंग मिल फेडरेशन, राजस्थान स्पिनिंग व जिनिंग मिल्स फेडरेशन, इसको स्पिन फेड कहा गया है। इसे कई मिलों को मिला के बनाई गई थी, 3 मिलों को मुख्यतः बना के मिलाकर स्पिन फेड का निर्माण किया गया था, जो कि कताई मिल, कताई का काम करती हैं, यानी कि सूती वस्त्र उद्योग में काम करती हैं। और राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक, ये जो है इसकी मुख्य सोसाइटी दे रखी है कि जो शीर्ष सोसाइटी है, शीर्ष सहकारी संस्थाएं, इसकी ये शीर्ष सहकारी संस्थाएं। इसके अलावा आपको एक बता देता हूं मैं, ये इसकी योजनाओं के बारे में भी पढ़ लेना चाहिए। यहाँ पर ये योजनाएं दी हुई हैं हमारे बारे में, बिंदु के अंतर्गत हमारी योजनाएं हैं। ये हमारी योजनाओं पर क्लिक करके आप इनकी योजनाएं भी पढ़ लीजिए। ये योजनाएं दी हुई हैं, इसमें ज्ञान सागर योजना, जो इनकी मुख्य सहकारी योजनाएं चली हुई हैं, ज्ञान सागर सहकारी योजना, ये बच्चों को पढ़ाई के लिए लोन देती है, एजुकेशन लोन देती है, एजुकेशन लोन की योजना है ये लड़कियों के लिए एजुकेशन लोन आधा % कम इंटरेस्ट पे उपलब्ध करा दी। आप इनको या तो वीडियोस को पॉज करके पढ़ लें, इसको वीडियो पॉज करके पढ़ लें, अदरवाइज वेबसाइट खोल के आप इसको पढ़ लें, अवश्य पढ़ लें।
दूसरी योजना है इसकी सहकारी किसान कार्ड, किसानों को लोन देने के लिए ये उपलब्ध कराई गई है। तीसरी है राजस्थान सुगम क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड भी लघु उद्यमियों को या छोटे व्यापारियों को जो है आसान लोन देने के लिए उपलब्ध कराई गई है। राजस्थान स्वरोजगार योजना जो है कृषि के क्षेत्र में या अकृषि क्षेत्र में भी स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए ये योजना चलाई गई है। एक है जन मंगल आवास योजना, इसमें अपना मकान बनवाने के लिए, मकान की रिपेयरिंग कराने के लिए ऐसे क्षेत्रों में जहां पर 50,000 से अधिक आबादी है, यानी कि कस्बों के अंदर ये योजना चालू की गई है। उन कस्बों में जो है 25,000 से लेकर 5 लाख तक के लोन की सुविधा इसमें उपलब्ध कराई है। कृषक मित्र योजना चलाई है। कृषक मित्र योजना के अंदर जो है नकदी फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ऋण दिया जाता है। सहकारी योजना, सॉरी, सहकार प्रभा योजना है। सहकार प्रभा योजना में कृषि और अकृषि फसलों के लिए ऋणों का प्रावधान किया गया है। ऋणों को एक बार भी सीमा का निर्धारण करके ऋण के वितरण में होने वाले विलंब को समाप्त करने के उद्देश्य से भूमि विकास बैंक में सहकार प्रभा योजना शुरू की गई है। भूमि विकास बैंकों की योजना है सहकार प्रभा योजना जो है। एक नगद ऋण वितरण व्यवस्था की गई है। दीर्घकालीन सहकारी ऋण है ये। इसके अलावा विफल कूप क्षतिपूर्ति योजना है। विफल कूप क्षतिपूर्ति योजना है। राज्य के 36 प्राथमिक बैंकों में, प्राथमिक विकास बैंकों में के कार्यक्षेत्र में रहने वाली महिलाओं को बिना अचल संपत्ति बंधक रखे ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। कराने की व्यवस्था महिला विकास ऋण योजना में कराई गई है। इस योजना में महिलाओं को कुटीर और ग्रामीण उद्योग धंधे, छोटे मोटे रोजगार के साधनों को टोकरी, खिलौने, रेडियो, कपड़े, मसाले बनाने के लिए, पापड़ बनाने, मंगोड़ी आदि बनाने के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इसमें 50,000 रुपए तक का ऋण दिया जाता है, जिसके एवज में कोई बंधक नहीं लिया बनाया जाता है, कोई चीज बंधक नहीं रखी जाती है, कोई मॉर्गेज करने की आवश्यकता नहीं होती है। ग्रामीण दुर्घटना बीमा योजना है, ग्रामीण आवास योजना है, व्यक्तिगत आवास ऋण योजना है और ये बेबी ब्लैंकेट योजना है। बेबी ब्लैंकेट योजना मकानों को रिपेयरिंग के लिए दिया जाता है। नाम से ऐसा जाहिर होता है जैसे बच्चों को कंबल बांटने की योजना है, ऐसा नहीं है। ये जो है इसको पढ़ जरूर लें आप, मकानों को मरम्मत कराने की योजना है। ये राजस्थान सरकार की प्रमुख योजना है जो कि वर्तमान में संचालित है। इन योजनाओं को आप अवश्य पढ़ लें। तो वेबसाइट के अंदर से हम जो राजस्थान सरकार की जो मुख्य वेबसाइट है, इसमें से मुख्यतः इतना ही है, आप इनको अवश्य पढ़ लें वेबसाइट में से। इसके अलावा ये सहकारिता का मुख्य उद्देश्य है। इस उद्देश्य को भी एक बार आप देख लें। इसको सहकारिता का आंदोलन सहकारिता वह आंदोलन है जो समाज के प्रति एक संवेदन के साथ में आधार साधारण मानव को की समस्याओं के समाधान के लिए एक नई सोच है और ऊर्जा प्रदान करता है। सहकारिता प्रत्येक कालखंड में एवं प्रत्येक भूभाग में समाज के लिए कुछ न कुछ समर्पित करने की सीख देता है। सहकारिता एक स्पिरिट है जिसमें व्यक्ति स्वयं को दूर रखकर सभी को साथ लेकर आगे चलता है। दोस्तों, ये जो है इनका मूल मोटो है राजस्थान सरकार का, राजस्थान सहकारिता विभाग का। अब चलते हैं, हम अपने आते हैं अगले इसी टॉपिक पर हम जो अपने डिस्कस करते हैं। राजस्थान के अंदर जो है सहकारिता संस्थान के आधुनिक संरचना क्या है, आधारभूत संरचना क्या है, तो हम संस्थागत संरचनाओं के बारे में बात करते हैं, यानी कि संस्थाओं का वर्गीकरण देखते हैं कि राजस्थान में सहकारिता संस्था का वर्गीकरण किस प्रकार का है। दोस्तों, संस्थाओं का जो वर्गीकरण है
ये वर्गीकरण पढ़ते हैं। हम वर्गीकरण पढ़ने से पहले बता दूं मैं, हम इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा इसको डिस्कस करेंगे, थ्योरेटिकल पार्ट डिस्कस करेंगे, इसके बाद में इसके एमसीक्यूज भी करेंगे। इसके अंदर हम इसके एमसीक्यूज भी करेंगे। तो आज थोड़ा सा वीडियोस हमारा 1-1.25 घंटे का हो सकता है, 1.25 घंटे का या 1.5 घंटे तक का वीडियो हो सकता है, पर हम आज पूरा पढ़ेंगे, इसके अंदर का पूरा करेंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। इसलिए आप हमारे साथ बने रहें, वीडियो के अंत तक बने रहें, पूरा वीडियो अवश्य देखें। राजस्थान में जो संस्थागत संरचना है दोस्तों, हम कहते हैं राजस्थान में जो त्रिस्तरीय राजस्थान कोऑपरेटिव संरचना है, 3 स्तर की है। 3 स्तर कौन कौन से हैं? बहुत से लोगों को ये समझ नहीं आता है, बहुत से विद्यार्थी नहीं जानते हैं कि त्रिस्तरीय संरचना क्या है। कौन से 3 स्तर हैं राजस्थान कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंतर्गत, जिसमें कि सहकारी संस्थाओं को बांटा गया है। तो दोस्तों, सहकारी संस्थान के स्वरूप की हम बात करते हैं, इसकी संरचना की बात करते हैं, इसके वर्गीकरण की बात करते हैं, संस्थाओं के वर्गीकरण की बात करते हैं। तो वर्गीकरण इसका किया गया है, आइए देखते हैं, आगे चलते हैं। जो वर्गीकरण किया गया है, सहकारिता विभाग का वर्गीकरण किया गया है, वो कई आधार पर किया गया है, 3-4 आधारों पर किया गया है। वो 3-4 आधार कौन से? पहला आधार जो रखा गया वर्गीकरण का, पहला आधार स्वरूप के आधार पर किया गया, स्वरूप पर आधारित है। यानी कि सहकारी संस्था जो स्वरूप पर आधारित हैं, वो संस्था कौन कौन सी हैं? तो त्रिस्तरीय संस्था में से सबसे पहला स्तर है शीर्ष संस्था, दूसरा स्तर केंद्रीय संस्था और तीसरा स्तर प्राथमिक संस्था है। दोस्तों, जो शीर्ष संस्था हैं ये राज्य स्तर पर है, राज्य स्तर पर गठित की गई संस्थाएं शीर्ष संस्था कहलाती हैं। जिला स्तर पर गठित की गई संस्थाएं केंद्रीय संस्थाएं कहलाती हैं। और ग्रामीण स्तर पर, ग्राम पंचायत स्तर पर या ग्रामीण स्तर पर, गांव के स्तर पर जो संस्थाएं गठित की जाती हैं वो प्राथमिक संस्थाएं होती हैं। तो ये 3 स्तर हैं जो त्रिस्तरीय हम कहते हैं। त्रिस्तरीय संस्थागत ढांचा है हमारा कोऑपरेटिव का, वो त्रिस्तरीय संस्थागत ढांचा यही है, शीर्ष संस्था, केंद्रीय संस्था और प्राथमिक संस्था। शीर्ष संस्था राज्य के स्तर पर, स्टेट लेवल पर, केंद्रीय संस्था जिला स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, और प्राथमिक संस्था गांव लेवल पर यानी कि विलेज लेवल पर स्थापित की गई है। दूसरा आधार जो रखा गया है वर्गीकरण का, वो दूसरा आधार है उद्देश्यों के आधार पर त्रिस्तरीय ढांचा है। यहाँ पर हमारे राजस्थान में कोऑपरेटिव का जो ढांचा है, राजस्थान में लगभग भारत के अंदर हर राज्य में यही ढांचा है, पर थोड़ा थोड़ा कुछ अपने राज्य ने अपने हिसाब से चेंज किए हैं। ज्यादातर लोग केंद्र को फॉलो करते हैं। हमारे राजस्थान में जो ढांचा है वो इस तरह से है। वैसे आप इसे सब पूरे स्टेटों के, हर स्टेट की अपनी अपनी अलग अलग कोऑपरेटिव होती हैं, उनके लिए नॉर्मली यही है, पर थोड़ा बहुत चेंज भी हो सकता है। आइए देखते हैं उद्देश्य के आधार पर राजस्थान में त्रिस्तरीय ढांचा की संरचना कैसे की गई है। इसमें शाख संरचनाएं, शाख के आधार पर जो संरचना की गई है, शाख संरचनाएं अल्प अवधि, मध्यावधि और बीज व वस्तुओं के व्यवसाय के लिए वो जो है ये आधारित है, इनके ऊपर आधारित है, शाख के ऊपर आधारित संरचना है। इसमें पहली संरचना जो है, पहला नंबर जो आता है वो आता है राज्य सहकारिता बैंक का। सबसे पहले राज्य सहकारिता बैंक का नाम आता है, उसके बाद में जिला केंद्रीय बैंकों का नाम आता है, और तीसरा प्राथमिक कृषि शाखाओं का, कृषि शाख संस्थाओं का नाम आता है। यानी कि क्रम वही है, सबसे पहले राज्य सहकारी बैंक, फिर जिला केंद्रीय बैंक, और उसके बाद में प्राथमिक कृषि शाख संस्थाओं का नाम इस तरह से आता है। तीसरा अपन बात करें तो तीसरी तरह का जो वर्गीकरण किया गया है वो वनोपज व्यापार संग्रहण के आधार पर किया गया है, वनोपज व्यापार संग्रहण के आधार पर। तो वनों की उपज के आधार पर किया गया है ये जो तीसरा वर्गीकरण किया गया है। इसके अंतर्गत सबसे पहला राज्य लघु उपज सहकारी संघ होती है, राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ है। दूसरा जिला वनोपज यूनियन है, और तीसरा प्राथमिक वनोपज संस्थाएं हैं।
ये दोस्तों हमारे राज्य में हर जगह नहीं है, हमारे राज्य में राजस्थान में ये हर जगह नहीं है, लेकिन हमारे राज्य में जहां से वनों से उत्पादन होता है, अरावली क्षेत्र में जो है ये संस्थाएं ज्यादा व्यापक है, बाकी और जिलों में ये जो है संस्थाएं कम है अपेक्षाकृत। और अगला इन्होंने किया है उपभोक्ता संसाधनों के आधार पर वर्गीकरण किया। उपभोक्ता संसाधनों के आधार पर जो वर्गीकरण किया है, त्रिस्तरीय वर्गीकरण जो किया है, वो राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ बनाए गए हैं। सबसे पहले राज्य उपभोक्ता सहकारी संघ, फिर जिला थोक भंडार बनाए गए हैं, और उसके बाद में प्राथमिक उपभोक्ता भंडार बनाए गए हैं। ये 3 स्तर पर जो है उपभोक्ता संस्थाएं हैं। उपभोक्ता संस्थाओं के भी 3 स्तर हैं, राज्य उपभोक्ता सहकारी संघ और जिला थोक भंडार बनाए गए हैं, और प्राथमिक उपभोक्ता संघ बनाए गए हैं। जिला थोक भंडार जो बनाए गए हैं ये भी उपभोक्ता संघ है, जिला थोक उपभोक्ता भंडार बनाए गए हैं। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा काम करने वाली दुग्ध संस्थाएं, क्वेश्चन आने की संभावना यहीं से ज्यादा है। दुग्ध संस्थाएं भी त्रिस्तरीय हैं हमारे राजस्थान के अंदर। 3 स्तर पर दुग्ध संस्थाएं काम करती हैं। ये 3 स्तर पर कौन कौन सी हैं? राज्य स्तर पर जो संस्था काम करती है वो है स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन। स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन जो है ये राज्य स्तर पर काम करने वाली संस्था है। क्षेत्रीय दुग्ध सहकारी संघ ये जिला स्तर पर काम करने वाली संस्था है। क्षेत्रीय दुग्ध सहकारी संघ जिला स्तर पर कार्य करती है। और प्राथमिक दुग्ध सहकारी संस्था जो है ये ग्रामीण स्तर पर कार्य करती है। दोस्तों राजस्थान के अंदर जो स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन में सबसे बड़ी संस्था है वो सरस डेयरी है। सरस डेयरी का नाम आता है। सरस डेयरी राजस्थान के अंदर सबसे बड़ी स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की योजना है। इसके क्षेत्रीय कार्यालय लगभग हर जिले के अंदर है। और प्राथमिक दुग्ध सहकारी केंद्र जो है या फिर कहें दुग्ध कलेक्शन सेंटर, दूध कलेक्शन सेंटर जो है, मिल्क कलेक्शन सेंटर जो बनाए गए हैं वो हर गांव के अंदर मिल्क कलेक्शन सेंटर बनाए गए हैं, जिन्हें प्राथमिक दुग्ध सहकारी संस्थाएं भी कहते हैं। संस्थाओं के माध्यम से ये दूध कलेक्शन किया जाता है। आगे हम बात करते हैं सहकारिता विभाग के कार्यकलापों के। सहकारिता विभाग के मुख्य कार्यकलाप कौन कौन से हैं उनको देखते हैं हम एक नजर में। 4-5-6 बिंदु हैं, इनको बिंदुओं को पढ़ लेते हैं कि सहकारिता विभाग के मुख्य कार्यकलाप कौन कौन से हैं। मैं इनको लिख के लाया हूं आपके लिए। आइए देखते हैं। पहला, सहकारी संस्थाओं का पंजीयन करना सहकारी विभाग का मुख्य कार्य है। सहकारी संस्थाओं का पंजीयन करना, सहकारी अधिनियम एवं नियमों के अंतर्गत सहकारी संस्थाओं का नियमन करना, सहकारी संस्थाओं का अंकेक्षण और निरीक्षण करना, ऑडिट करना, सहकारी संस्थाओं का निर्वाचन करना, इलेक्शन कराना यहां पर, सहकारी संस्थाओं के विवादों और अपीलों का निराकरण करना। सहकारी संस्थाओं में कोई विवाद होता है, अपील होता है तो उसका निस्तारण करना भी सहकारिता विभाग का प्रमुख कार्य है। इसके अलावा एक दो उद्देश्य और हैं, इनको और देख लें। हाँ जी, सहकारिता संस्थान के अकार्यशील होने पर उनका परिसीमापन और पंजीयन का निरस्तीकरण, यानी कोई भी सहकारी संस्था अगर काम नहीं करती है, अकार्यशील हो गई है, तो उसका परिसीमापन यानी कि क्षेत्र का पुनर्निर्धारण करते हैं, उसके कार्य का पुनर्निर्धारण, क्षेत्र का पुनर्निर्धारण या पुनर्गठन किया जाता है, अथवा उसका पंजीयन को निरस्त किया जाता है। उक्त उद्देश्य की पूर्ति अतिरिक्त शासन द्वारा जनहित के लिए गए नीतिगत निर्णय एवं अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाता है। इस हेतु विभाग में पंजीयन और उसके अधीन अपर पंजीयन, संयुक्त पंजीयन, उप पंजीयन एवं सहायक पंजीयन कार्य करते हैं। दोस्तों ये गवर्नमेंट बॉडी है, हमारे ऑफिसर्स की बॉडी है। और जो हमारा अधिकारी लेवल होता है कोऑपरेटिव के अंदर, जो अधिकारी हैं हमारे, वो अधिकारी इस प्रकार हैं। सबसे ऊपर पंजीयक होते हैं यानी कि रजिस्ट्रार होता है। राज्य में सबसे ऊपर राज्य स्तर पर पंजीयक होता है जिसे रजिस्ट्रार कहते हैं। इस और
राज्य स्तर पर ही अपर पंजीयक भी होता है। अपर पंजीयक भी उसके अधीनस्थ होते हैं, बाकी जब पंजीयक के अधीनस्थ हैं, अपर पंजीयक भी राज्य स्तर पर होता है, यानी कि पंजीयक और अपर पंजीयक राज्य स्तर पर होते हैं, जबकि संयुक्त पंजीयक जो है संभाग स्तर पर होता है। हर संभाग पर एक संयुक्त पंजीयक होता है जिसे ज्वाइंट रजिस्ट्रार कहते हैं। जिला स्तर पर उप पंजीयक और सहायक पंजीयक होते हैं। जिला स्तर पर उप पंजीयक और सहायक पंजीयक कार्य करते हैं, जो कि रजिस्ट्रेशन का कार्य करते हैं। सोसाइटियों के रजिस्ट्रेशन का कार्य उप पंजीयक और सहायक पंजीयक करते हैं, यानी कि डिप्टी डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर होते हैं, सॉरी डिप्टी रजिस्ट्रार और असिस्टेंट रजिस्ट्रार होते हैं। ये डिस्ट्रिक्ट स्तर पर होते हैं। ज्वाइंट रजिस्ट्रार जो होता है वो संभाग स्तर पर होता है, और रजिस्ट्रार और अपर रजिस्ट्रार जो होते हैं ये जो है राज्य स्तर पर कार्य करते हैं। ये हमारा ऑफिसर्स वर्क का स्ट्रक्चर है। दोस्तों, राजस्थान में सहकारी आंदोलन की बात करते हैं। इससे पहले भी हम इसके बारे में, इस आंदोलन के टॉपिक पर हम चर्चा कर चुके हैं, पर एक बार दोबारा से देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। आइए पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहला ऑप्शन, पहली लाइन से पहला क्वेश्चन बनता है, एक सबके लिए और सब एक के लिए। ये राजस्थान में सहकारिता आंदोलन का, राजस्थान में सहकारिता विभाग का मूल मंत्र है। एक सबके लिए, सब एक के लिए। इस स्लोगन को एज इट इज याद रखें, एक सबके लिए, सब एक के लिए। इसको उल्टा नहीं करें, सब एक के लिए, एक सबके लिए कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा। ऐसे ही याद करना है, सब एक के लिए, सॉरी, एक सबके लिए, एक सबके लिए और सब एक के लिए सिद्धांत पर आधारित सहकारिता विभाग के मुख्य उद्देश्य सामाजिक विकास के साथ साथ सामाजिक उत्थान रहा है। सहकारिता आंदोलन सदस्यों द्वारा लिए गए संचालित कार्यक्रम है। दोस्तों, विश्व में सहकारिता आंदोलन की शुरुआत जो है इंग्लैंड के लंकाशायर से हुई थी। इंग्लैंड में लंकाशायर नाम का एक जगह है, वहां से इसकी शुरुआत हुई थी। बस इतना ही याद रखें, विश्व में सहकारिता आंदोलन की शुरुआत इंग्लैंड के लंकाशायर से हुई थी। और आप चाहें तो ये जो बाकी एक लाइन का तथ्य और दिया हुआ उसको भी पढ़ लें। भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ जो है दुर्भिक्ष आयोग से माना जाता है। दुर्भिक्ष आयोग आया था भारत के अंदर, दुर्भिक्ष आयोग से भारत में सहकारिता आंदोलन की जो है शुरुआत मानी जाती है। इसकी अनुशंसा पर सहकारिता साख अधिनियम 1904 पारित किया गया था। 1904 जो है सहकारिता अधिनियम पारित किया गया था। 1919 अधिनियम सहकारिता के 1919 के अधिनियम में सहकारिता को प्रांतीय विषय बना दिया गया था। आजादी से पूर्व 1919 में सहकारिता को प्रांतीय विषय बना दिया गया था, जो कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात इसे राज्य सूची में शामिल किया गया था। तीन तरह की सूची होती है, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची हमारे कानूनों की। तो जो सहकारिता विभाग है, सहकारिता कानून है, ये राज्य सूची का विषय है। राज्य इस पर कानून बनाता है। सहकारिता विभाग पर सहकारिता कानून जो बनाता है वो राज्य कानून बनाता है, इसलिए राज्य सूची का विषय है सहकारिता जो है। राजस्थान में सहकारी आंदोलन की शुरुआत 1904 ईस्वी में अजमेर से हुई थी। स्मरण रहे, 1904 में अजमेर से राजस्थान में सहकारिता आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जिसका उद्देश्य किसानों को साख सुविधा उपलब्ध करवाना, महाजनों एवं अन्य बिचौलियों को, महाजन कहते हैं साहूकार, महाजनों एवं अन्य बिचौलियों से मुक्ति दिलाने का, शोषण से मुक्ति दिलाने का समाज की स्थापना करना था। तत्पश्चात 1904 ईस्वी में डीग व भरतपुर के अंदर सहकारी कृषि बैंकों की इसी उद्देश्य से स्थापना की गई थी। सबसे पहले सहकारी कृषि बैंकों की स्थापना 1904 ईस्वी में डीग व भरतपुर में की गई थी। डीग का नाम पहले आता है, सबसे पहले डीग में की गई थी और भरतपुर में की गई। दोनों ही ऑप्शन अगर आ जाएं आपके सामने, डीग और भरतपुर दोनों ऑप्शन आ जाएंगे। सहकारी बैंक की प्रथम स्थापना कहां की गई थी, तो आपको डीग के साथ जाना है। डीग इसका सही उत्तर होगा। राजस्थान में प्रथम सहकारी समिति बैंक की स्थापना, राजस्थान में प्रथम सहकारी समिति एवं बैंक, ध्यान रहे, डीग के अंदर जो पहली सहकारी समिति और बैंक की जो डीग के अंदर स्थापना हुई थी वो सहकारी कृषि बैंक की स्थापना हुई थी। राजस्थान में कृषि बैंक की स्थापना डीग के अंदर हुई थी,
जबकि सहकारी समिति, प्रथम सहकारी समिति एवं बैंक की स्थापना अक्टूबर 1905 में अजमेर के अंदर हुई थी। भिनाय अजमेर में, भिनाय नामक स्थान पर अजमेर में हुई थी। 1910 ईस्वी में केंद्रीय सहकारी बैंक की स्थापना भी की गई थी। अजमेर में ही जो है 1910 ईस्वी में पहली केंद्रीय सहकारी बैंक की स्थापना की गई थी। सर्वप्रथम 1915 ईस्वी में, सबसे पहले 1915 ईस्वी में भरतपुर रियासत ने सहकारी कानून बनाया था। सहकारी कानून सबसे पहले भरतपुर के अंदर बना था, जो कि 1915 ईस्वी में बना था सहकारी कानून। तत्पश्चात 1953 ईस्वी में, 1953 ईस्वी तक कोटा, बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, मत्स्य एवं संयुक्त राजस्थान ने सहकारिता कानून को लागू किया था। 1953 तक कोटा, बीकानेर, जोधपुर, जयपुर और मत्स्य जनपद, यानी कि जब तक एकीकरण हो चुका था और मत्स्य बन गया था, मत्स्य जनपद बन गया था, संयुक्त राजस्थान नाम का जनपद बन गया था, इन्होंने भी सहकारिता कानून को लागू कर दिया था 1953 तक के दौरान। आगे 1953 में विभिन्न सहकारी कानूनों में एकरूपता लाने के उद्देश्य से राजस्थान में सहकारी समितियां अधिनियम 1953 पारित किया गया था। राजस्थान में सहकारी कानून का पहला कानून जो आया था वो था सहकारी समिति अधिनियम 1953 आया था। राजस्थान के अंदर स्वतंत्र राजस्थान में पहला सहकारी कानून जो आया था वो सहकारी समिति अधिनियम 1953 आया था। जिसका स्थान 2 अक्टूबर 1965 पर लागू हुए नए सहकारिता अधिनियम ने ले लिया था। सहकारिता अधिनियम 1965 आया था, जो कि 2 अक्टूबर 1965 को लागू हो गया था। यानी कि पहले सबसे पहला अधिनियम 1953 आया, उसके बाद में अधिनियम 1965 आया था। राजस्थान सहकारी समिति अधिनियम 1965 आया था, जो कि 1965 2 अक्टूबर को लागू हो गया था। 1965 में 2 अक्टूबर को। वर्तमान में सहकारी अधिनियम 2001 लागू है, जो 14 नवंबर 2001 से लागू हुआ है। दोस्तों, ये क्वेश्चन आया है परीक्षाओं में, पिछली परीक्षाओं में आया हुआ क्वेश्चन है कि राजस्थान में सहकारी अधिनियम 2001 से पहले कौन सा अधिनियम चलता था, तो 1965 अधिनियम चलता था। ये आपको याद रखें। ये क्वेश्चन भी आया है कि सहकारी समिति अधिनियम, प्रथम सहकारी समिति अधिनियम कौन सा था, तो 1953 था। ये भी याद रखें। और वर्तमान में अधिनियम 2001 काम कर रहा है हमारा राजस्थान के अंदर। सहकारी समिति अधिनियम 2001 वर्तमान में लागू है, जो कि 14 नवंबर 2002 से लागू हुआ है। पहले भी कई बार अपन इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। वर्तमान में 20 राज्य स्तरीय सहकारी संघ कार्य कर रहे हैं। ये भी याद रखें इस लाइन को भी। वर्तमान में 20 राज्य स्तरीय सहकारी संघ काम कर रहे हैं। 29 सहकारी बैंक, 29 केंद्रीय सहकारी बैंक, 29 नहीं 33 हो गई हैं अभी, कार्य कर रही हैं। 21 दुग्ध सहकारी संघ हैं, 32 थोक उपभोक्ता संघ हैं और 36 प्राथमिक भूमि विकास बैंक कार्य कर रही हैं। 29 केंद्रीय बैंक, सहकारी बैंक है। आगे देखते हैं अपन, राजस्थान में सहकारिता का वर्तमान स्वरूप क्या है, वो वर्तमान स्वरूप के बारे में देखते हैं एक बार। सहकारी संघों की संख्या 20 है। केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या 29 है। केंद्रीय दुग्ध उत्पादक संघों की संख्या 21 है। थोक उपभोक्ता भंडारों की संख्या 32 है। प्राथमिक भूमि विकास बैंकों की संख्या 36 है। क्रय विक्रय सहकारी समितियों की संख्या 208 है। क्रय विक्रय सहकारी समितियों की संख्या 208 है। ग्राम सेवा सहकारी समितियों की संख्या 5255 है। ग्राम सेवा सहकारी संस्थाओं की संख्या 5255 है। और महिला सहकारी समितियों की संख्या 24,662 है। 24,662 महिला सहकारी सोसाइटी हैं। इसके अलावा
जो है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक 39 है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो है वो 39 है, और कुल मिलाकर सहकारी समितियों की संख्या जो है 26,759 है, 26,759 कुल मिला के सहकारी समितियां हैं। तो दोस्तों ये था हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन, थोड़ा सा जो हमने इसके बारे में आपको बताया। आइए चलते हैं एमसीक्यूज की तरफ। राजस्थान में सहकारिता के एमसीक्यू पढ़ते हैं। आइए देखते हैं हम पहला एमसीक्यू इसके अंतर्गत। ये रहा दोस्तों, एमसीक्यू स्टार्ट करें उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा। आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, पढ़ाई में तन मन धन से जुटे होंगे, और हमें पढ़ाई इस स्तर पर करनी चाहिए, अपनी पूरी ताकत झोंक देनी चाहिए पढ़ाई के अंदर। पढ़ाई हमें उस स्तर से करनी चाहिए जिससे कि हम खुद से ये कहने के काबिल न रहें। मेरी बात को ध्यान से सुने, हम खुद से ये कहने के काबिल न रहें कि काश में ये और पढ़ लेता, काश में ये और कर लेता, शायद मैं ये कुछ और कर लेता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। दोस्तों हम खुद से शायद कहने के काबिल न रहें। हो सकता है इस एग्जाम के लिए आपके पास इतना वक्त ना हो, आप इतना वक्त न दे पाए आप, लेकिन इस बात को, मेरी एक बात को आप अपने जहन में उतारने का प्रयास करें कि हम उस स्तर की तैयारी करें, किसी भी चीज की तैयारी करें, चाहे एग्जाम की तैयारी करें या कोई काम करें, हम उसमें विफलता अपना पूरा परिश्रम झोंक दें। हम खुद से ये कहने के काबिल न रहें कि काश में ये और कर लेता तो शायद मेरा सिलेक्शन हो जाता, काश में ऐसा कर लेता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। मेरे कहने का मतलब, जितनी भी संभावना है, हर संभावनाओं को हर संभावना पे आप कार्य करिए। जहां से संभावना हो कि यहां से हमारी परीक्षा में प्रश्न आ सकता है, उस संभावना को आप लेकर अवश्य चलें, वहां पर मेहनत अवश्य करें। इतनी मेहनत करें, खुद से ये कहने के काबिल न रहें कि काश मैं ये कर लेता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। दोस्तों अगर इस कथन के बावजूद आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आप उस फील्ड को छोड़ दें, मेरे हिसाब से उस क्षेत्र को छोड़ दें, क्योंकि आप इससे अधिक मेहनत नहीं कर सकते, ये आपको पता है। जब उससे अधिक मेहनत नहीं कर सकते तो क्यों उसमें समय व्यर्थ कर रहे हैं, उस फील्ड को आप छोड़ दें मेरे हिसाब से। इसलिए अपनी मेहनत करें, तन मन धन झोंक दें इसमें। तो आइए शुरू करते हैं हमारे राजस्थान सहकारिता विभाग के एमसीक्यूज। इतना ही कहना था मेरे को। पहला क्वेश्चन, भारत का पहला भारत का पहला सरकारी सहकारी उपभोक्ता भंडार कहां स्थापित किया गया था? तो भारत का पहला सहकारी उपभोक्ता भंडार जो है वो मद्रास के अंदर स्थापित किया गया था। भारत का पहला सहकारी उपभोक्ता भंडार कहां पर स्थापित किया गया था? तो 1904 के अंदर स्थापित किया गया। दोस्तों ये क्वेश्चन आएंगे नहीं, हमारे भारत वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्योंकि हमारे राजस्थान वाला सिलेबस है, लेकिन 5-6 क्वेश्चन है, 5-7 क्वेश्चन है भारत के, जो देख लेते हैं, जो जरूरी है क्वेश्चन, थोड़ा जानकारी जरूरी है भारत के बारे में भी। भारत में आधुनिक सहकारिता का प्रारंभ कहां से हुआ, कब हुआ था? तो 1904 ईस्वी में हुआ था आधुनिक भारत सहकारिता का प्रारंभ जो है। वर्तमान में सहकारिता विषय है तो ये राज्य सूची का विषय है। वर्तमान में सहकारिता जो है राज्य सूची का विषय है। पहला केंद्रीय बंधक बैंक कहां पर स्थापित किया गया था? तो पहला केंद्रीय बंधक बैंक जो है मद्रास के अंदर स्थापित किया गया, जिसे वर्तमान में चेन्नई कहते हैं, उस समय मद्रास नाम था इसका। सहकारी सोसाइटी समिति कानून कब पारित किया गया था? तो दोस्तों ये पारित किया गया था 25 मार्च 1904 को, केंद्र के अंदर, राज्य के अंदर नहीं, केंद्र के अंदर जो है 1904 में पारित किया गया था पहला कानून जो है। राष्ट्रीय सहकारी संघ, अंतरराष्ट्रीय सहकारी संघ की स्थापना की गई थी। तो अंतरराष्ट्रीय सहकारी संघ की स्थापना 1895 ईस्वी में की गई थी। 19 अगस्त 1895 में अंतरराष्ट्रीय सहकारी संघ की स्थापना की गई थी। भारत में 1904 के अंदर आया था ये, और राजस्थान में भी 1904 से सहकारिता आंदोलन की शुरुआत हो गई थी। राजस्थान में सहकारिता आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1904 से हुई थी, यानी कि भारत में और राजस्थान में 1904 में शुरुआत हो गया था इसकी।
राज्य राज्य की उद्यम सहकारिता समिति की स्थापना कब की गई थी? तो 1905 ईस्वी में की गई थी। उद्यम सहकारी समिति की स्थापना अजमेर के अंदर की गई थी पहली बार, भिनाई में। राज्य की प्रथम सहकारिता समिति की स्थापना कहाँ की गई थी? तो राज्य की प्रथम सहकारी समिति की स्थापना जो है भिनाई के अंदर की गई थी, जो कि अजमेर जिले के अंदर आता है, भिनाई जो है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 11 नंबर का क्वेश्चन। सहकारी कृषि बैंक की राज्य में सर्वप्रथम स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी भरतपुर में, भरतपुर में की गई थी। इसमें ऑप्शन के अंदर भरतपुर है तो भरतपुर उत्तर सही है, लेकिन भरतपुर और डी अगर दोनों ही जगह दोनों ही ऑप्शन हो तो आपको डी के साथ जाना है। राज्य में प्रथम केंद्रीय सहकारी बैंक कब और कहां स्थापित हुआ था? तो राज्य में प्रथम सहकारी बैंक जो है 1910 ईस्वी में अजमेर के अंदर स्थापित हुआ था। 1910 ईस्वी में अजमेर के अंदर पहला सहकारी बैंक केंद्रीय बैंक स्थापित हुआ था। केंद्रीय सहकारी बैंक पहला स्थापित हुआ था। देशी रियासतों में सर्वप्रथम सहकारी कानून किसने बनाया था? तो भरतपुर ने बनाया था। सर्वप्रथम सहकारी कानून भरतपुर रियासत के द्वारा बनाया गया था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। सन 1915 में भरतपुर रियासत द्वारा यह कानून बनाया गया था। वर्तमान में जून 2021 तक सहकारिता मंत्री कौन है? तो सहकारिता मंत्री हैं अंजना, उदयलाल अंजना जो है सहकारिता मंत्री हैं। अभी हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 15 नंबर का क्वेश्चन। 96वां अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया गया था? तो 96वां अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस जो है 7 जुलाई 2018 को मनाया गया था। अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस 96वां जो है 2018 में मनाया गया था। छियानवेवां अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी सतत उपभोक्ता व उत्पादन। सतत उपभोक्ता और उत्पादन 96वें अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस की थीम थी। ये थीम भी याद रखें, सतत उपभोक्ता व उत्पादन अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस की थीम रही थी 96 में की, और ये 7 जुलाई को मनाया जाता है। जो सहकारिता दिवस आता है ये जुलाई महीने के प्रथम शनिवार को मनाया जाता है। शायद आगे क्वेश्चन आएगा, देखते हैं। सहकारिता समितियों के चुनाव में शैक्षणिक योग्यता का क्या प्रावधान है? शैक्षणिक योग्यता का प्रावधान करने वाला राज्य कौन सा है? तो राजस्थान राज्य सबसे पहला जिसने के शैक्षणिक योग्यता का प्रावधान किया। सहकारिता समिति के चुनावों में शैक्षणिक योग्यता का जो प्रावधान किया है वो राजस्थान राज्य ने किया है। इसके अलावा पंचायती राज्य चुनावों में भी शैक्षणिक योग्यता का प्रावधान किया है राजस्थान सरकार द्वारा, कि मिनिमम पंचायत चुनाव लड़ने के लिए एक मिनिमम आवश्यक शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए, या सहकारी समितियों का चुनाव लड़ने के लिए एक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता का प्रावधान करने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 18 नंबर का क्वेश्चन। राजस्थान सहकारी सोसाइटी संशोधन अधिनियम 2016 लागू हुआ था। तो ये लागू हुआ है 4 अक्टूबर 2016 से। राजस्थान सहकारी संशोधन अधिनियम 2016 लागू हुआ है 4 अक्टूबर 2016 से लागू हुआ है। ये क्वेश्चन हमारे सिलेबस में नहीं है वैसे। राजस्थान, ये स्ट्रक्चर के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं इसमें जो पूछा जाता है, ये पहली चीज ये कहाँ खोली गई है, ये केंद्रीय बैंक कहाँ पर है, या ये सहकारिता का ये उपभोक्ता कहाँ का है, ये सब स्ट्रक्चर का हिस्सा है। जैसे इसमें ये क्वेश्चन है, राजस्थान केंद्रीय सहकारिता बैंक का पहला एटीएम कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो दोस्तों ये पहला एटीएम जो स्थापित किया गया है ये जो है हमारे एक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, क्योंकि स्ट्रक्चर का मतलब होता है जो हम एक सहकारी की इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, हमारी जो आधारभूत ढांचा तैयार हो रहा है वो आधारभूत ढांचे के अंतर्गत हमारे इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। इनको अन्यथा ना ले कि ये क्वेश्चन वैसे ही कराए जा रहे हैं,
ये स्ट्रक्चर के अंदर क्वेश्चन है, इसलिए इन क्वेश्चन को शामिल किया गया है इसके अंदर। तो पहला जो हमारा एटीएम खोला गया था केंद्रीय सहकारी बैंकों का, वो अजमेर के अंदर स्थापित किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देश का पहला सहकारी सोलर पावर प्लांट कहां स्थापित किया गया है? तो श्रीगंगानगर के अंदर किया गया है। श्रीगंगानगर राजस्थान में किया गया है देश का पहला सहकारी सोलर पावर प्लांट। राज्य में केंद्रीय सहकारी बैंकों का पहला एटीएम कब स्थापित हुआ था? तो पहला एटीएम जो स्थापित हुआ है वो 26 जनवरी 2016 में हुआ है। 26 जनवरी 2016 के अंदर पहला एटीएम स्थापित हुआ था अजमेर के अंदर। राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक की स्थापना जो है 1957 में की गई थी। 26 मार्च 1957 में स्थापना की गई थी। राजफेड का पूरा नाम क्या है? दोस्तों, राजफेड का पूरा नाम राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड है। ये नाम याद रखें, फुल फॉर्म भी याद रखें इसकी। राजफेड की फुल फॉर्म है राजस्थान स्टेट कॉर्पोरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड। मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड। अगला क्वेश्चन, वर्तमान राज्य में कितने महिला नागरिक सहकारी बैंक हैं? तो 6 हैं। वर्तमान में राज्य के अंदर कितने महिला नागरिक सहकारी बैंक हैं? तो 6 हैं। राज्य का प्रथम महिला नागरिक सहकारी बैंक कहां स्थापित हुआ था? तो पहला सहकारी बैंक जो स्थापित हुआ था वो जयपुर के अंदर स्थापित हुआ था। पहला महिला नागरिक सहकारी बैंक जयपुर के अंदर स्थापित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। 26 नंबर का क्वेश्चन, पहला किसान कार्ड किसे दिया गया था? तो दोस्तों, पहला किसान कार्ड किसे दिया गया था? ये है रामनिवास यादव हैं जयपुर के, इनको दिया गया था पहला किसान कार्ड। राजस्थान निर्माण के समय पर राज्य में सहकारी समितियां थी। राजस्थान निर्माण के समय पर राज्य में जो सहकारी समिति थी वो 2669 थी। 2669 2669 समितियां राज्य के अंदर राजस्थान के निर्माण के समय पर कार्य कर रही थी। राजस्थान का निर्माण पूर्ण होने के समय पर कार्य कर रही थी, यानी कि 1956 में 1 नवंबर 1956 को अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया गया है। तो अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष जो है 2012 घोषित किया गया था। 2012 को अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया गया था। अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया जाता है? जिस क्वेश्चन की मैं चर्चा कर रहा था वो क्वेश्चन आ गया। अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस जो है जुलाई के महीने में प्रथम शनिवार को मनाया जाता है। यानी कि अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस की कोई एक निश्चित तारीख नहीं होती है, जुलाई के महीने में पहले शनिवार को मनाया जाता है। जो भी पहला शनिवार पड़ता है जुलाई के महीने में, उस दिन अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है। राजस्थान सहकारिता के क्षेत्र में किसान साख पत्र, राजस्थान सहकारिता के क्षेत्र में किसान साख पत्र वितरित करने वाला देश का कौन सा राज्य है? तो दोस्तों, देश का पहला राज्य है। किसान साख पत्र वितरित करने वाला देश का पहला राज्य है। राजपूताना महिला नागरिक सहकारी बैंक के नाम से प्रथम नागरिक सहकारी बैंक कहां पर गठित की गई थी? कहां गठित किया गया था? तो यह गठित किया गया था जयपुर के अंदर। राजपूताना महिला सहकारी बैंक, राजपूताना महिला नागरिक सहकारी बैंक के नाम से प्रथम
नागरिक सहकारी बैंक कहां पर स्थापित किया गया था? तो जयपुर में किया गया था। विपणन सहकारिता है, विपणन सहकारिता क्या है? राज्य सरकार द्वारा उचित मूल्य दिलवाना, राज्य सरकार द्वारा उचित मूल्य दिलाना, उचित मूल्य की दुकानें जो होती हैं, उचित मूल्य दिलाना जो है विपणन सहकारिता के अंतर्गत आता है। राजस्थान का प्रथम भूमि बंधक बैंक की स्थापना सन 1924 ईस्वी में, राजस्थान की प्रथम भूमि बंधक बैंक की स्थापना सन 1924 ईस्वी में कहां की गई थी? तो अजमेर के अंदर की गई थी। अगला प्रश्न 34 नंबर की तरफ चलते हैं। राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव एजुकेशन एंड मैनेजमेंट राउसेम का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय जयपुर के अंदर है। राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव एजुकेशन एंड मैनेजमेंट, जो कोऑपरेटिव के ट्रेनिंग और मैनेजमेंट के गुरु सिखाने के लिए एक संस्थान खोला गया है, जयपुर के अंदर है, जिसको शॉर्ट में राउसेम कहते हैं, राउसेम शॉर्ट में। अगला क्वेश्चन, महिला मिनी बैंक योजना की शुरुआत 17 जनवरी 2001 को निम्नलिखित में से किस स्थान पर की गई थी? तो जालौर के अंदर की गई थी। महिला मिनी बैंक की शुरुआत जो है, महिला मिनी बैंक की शुरुआत जालौर से की गई थी। जालौर इसका सही उत्तर है। प्रदेश में, प्रदेश के असंगठित वर्ग यथा श्रमिक वर्ग, दस्तकार, छोटे व्यवसायी, महिलाएं, नाई, ओबीसी, मोची आदि को सहकारी समितियों के माध्यम से आर्थिक संबल प्रदान करने की योजना क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है हर घर मंगल योजना। हर घर मंगल योजना है जो कि छोटे व्यवसायियों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने के लिए काम आती है। दोस्तों, मैंने अभी बताया था, आप राजस्थान कोऑपरेटिव की वेबसाइट पर जाकर योजनाओं को जरूर पढ़ के जाएं। जो राजस्थान कोऑपरेटिव की वेबसाइट पर जाके उसमें योजनाएं दी हुई हैं, 12-14 योजनाएं, उसके बारे में उनका वर्गीकरण भी दिया हुआ है। उन योजनाओं को आप अवश्य पढ़ के जाएं पेपर से पहले, काफी फायदेमंद साबित होंगी आपके लिए ये योजनाएं जो। एक बार मैं आपसे पुनः इस चीज के लिए मैं अनुरोध कर रहा हूं, और हमारा चैनल भाई अब तो लाइक कर दो, वीडियोस को, वीडियो को लाइक कर दो। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लो भाई, काफी मेहनत कर रहा हूं। वीडियो का लाइक तो बनता है यार, एक लाइक तो बनता है। आपका जा क्या रहा है एक लाइक करने में? चलिए आगे चलते हैं, मर्जी आपकी है, लाइक करना न करना कोई बात नहीं, पर मैं लगातार आपके साथ बना रहूंगा, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। आप करें नहीं करें वो कोई बात नहीं है, आप चैनल को सब्सक्राइब करें नहीं करें कोई बात नहीं, आप वीडियोस को लाइक करें नहीं करें कोई बात नहीं, पर मैं आपको लगातार पढ़ाता रहूंगा। इसी क्रम में आगे चलते हैं, 37वां क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में शहरी क्षेत्र में नागरिक सहकारी बैंक महिला की स्थापना किस शहर में की गई थी? तो जयपुर शहर में की गई थी। ये क्वेश्चन 2-3 बार घूम घूम के पूछ लिया, घुमा घुमा के पूछ लिया, अलग अलग तरीके से 2-3 बार क्वेश्चन पूछ लिया। भीलों को वन उपज का समुचित लाभ दिलाने के लिए राजस्व संघ का मुख्यालय कहां पर बनाया गया है? तो राजस्व संघ का मुख्यालय जो है उदयपुर के अंदर बनाया गया। उदयपुर के अंदर राजस्व का मुख्यालय है। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि राजस्व संघ का मुख्यालय कहां है, राजस्व संघ का संबंध किससे है? राजस्व संघ का मुख्यालय उदयपुर से। इससे पहले भी शायद अपन इस क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। राजस्थान में सहकारिता स्पिनिंग मिल्स कहां पर स्थित है? राजस्थान में सहकारी स्पिनिंग मिल कहां पर है? तो राजस्थान में सहकारी स्पिनिंग मिल जो है वो गुलाबपुरा के अंदर है, और गुलाबपुरा भीलवाड़ा जिले के अंदर, गुलाबपुरा के अंदर है राजस्थान में सहकारी जिनिंग मिल जो है। ग्राम सेवा सहकारी समितियों द्वारा एक ही स्थान पर सभी प्रकार के ऋणों को उपलब्ध कराना की योजना कौन सी है? तो ये योजना है
ब्रेफी कार्ड योजना। ब्रेफी कार्ड योजना है, ब्रेफी कार्ड योजना के अंतर्गत एक ही स्थान पर हर प्रकार के ऋण जो है ग्राम सेवा सहकारी समितियों के द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं। योजना का नाम है ब्रेफी कार्ड योजना। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आम उपभोक्ता को गुणवत्तापूर्ण एवं आवश्यक उपभोक्ता सामग्री उचित कीमत पर उपलब्ध कराने के लिए शीर्ष स्तरीय संस्था राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ की स्थापना कब और कहां की गई थी? दोस्तों, इसकी स्थापना की गई थी 1964 में, 27 मार्च 1964 में जयपुर के अंदर स्थापना की गई थी। सबसे शीर्ष संस्था, कौन सी शीर्ष संस्था? उपभोक्ता स्तर की, उपभोक्ता भंडार की शीर्ष संस्था राजस्थान सहकारी उपभोक्ता संघ की स्थापना 27 मार्च 1964 को जयपुर में की गई थी। अगला क्वेश्चन, जनजाति उपयोजना क्षेत्र में आदिवासियों को ऋण रोजगार एवं प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु शीर्ष संस्था कौन सी है? तो इसको प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए शीर्ष संस्था राजस है, जिसका मुख्यालय उदयपुर के अंदर। जनजाति उपयोजना क्षेत्र में आदिवासियों के ऋणों और रोजगार एवं प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए शीर्ष संस्था जो है राजस संघ है। राजस संघ इसकी शीर्ष संस्था है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में जिला दुग्ध उत्पादक संघों की संख्या कितनी है? तो राजस्थान में जिला दुग्ध उत्पादक संघों की संख्या जो है इसमें 19 दे रखा है पर 29 होना चाहिए। राजस्थान में जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघों की संख्या, 1 मिनट दोस्तों, इक्कीस है। राजस्थान में सहकारी दुग्ध उत्पादक संघों की संख्या जो है वो 21 है। इसमें जो 19 दे रखा है इसको ठीक कर लें। इसका सही उत्तर होगा 21। इसका सही उत्तर होगा। राज्य के वर्ष 2011-12 के आम बजट में निम्नलिखित में से किस जिले में जिला केंद्रीय सहकारी बैंक की स्थापना करने का प्रस्ताव हुआ था? तो 2011-12 के सहकारी बैंक के बजट की बात कर रहा है। तो ये जो है उस समय पर राजसमंद और करौली जिले के अंदर हुआ था। राजसमंद और करौली जिला इसका सही उत्तर है। राजस्थान में प्रथम सहकारी समिति वर्ष 1905 कहां स्थापित हुआ था? तो भिनाई के अंदर स्थापित हुआ था। राजस्थान में प्रथम सहकारी समिति जो स्थापित हुई थी वर्ष 1905 में, वो भिनाई के अंदर हुई थी और भिनाई अजमेर जिले के अंदर पड़ता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राज्य सहकारी साख व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सुझाव देने हेतु गठित समिति कौन सी थी? तो इसकी गठित समिति थी वैद्यनाथन समिति। वैद्यनाथन समिति थी। राज्य की सहकारिता साख व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए जिस समिति का गठन किया गया था वो समिति वैद्यनाथन समिति थी। नेफेड द्वारा कहां पर राज्य में सहकारी क्षेत्र के पहले जीवाणु, नेफेड द्वारा राज्य में कहां पर राज्य के सहकारी क्षेत्र के पहले जीवाणु खाद कारखाने की स्थापना की गई थी?
तो दोस्तों ये भरतपुर के अंदर की गई है। पहला जीवाणु कारखाना जो कि नेफेड के द्वारा स्थापित किया गया है, ये भरतपुर जिले के अंदर है। 1915 में देसी रियासत ने सर्वप्रथम किस रियासत ने सहकारी कानून बनाया? तो ये भरतपुर रियासत ने बनाया था। सही उत्तर हो जाएगा इसका भरतपुर रियासत, ऑप्शन 3। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान में कृषकों को उन्नत कृषि आदानों की आपूर्ति सुनिश्चित करने तथा उन्हें उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने का प्रयासरत शीर्ष संस्था है। तो राजफेड है। दोबारा देखें क्वेश्चन को। राज्य में कृषकों को उन्नत कृषि आदानों की आपूर्ति की सुनिश्चित करने के लिए तथा उन्हें उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए जिस संस्था जो शीर्ष संस्था है जो इस क्षेत्र में प्रयासरत है वो राजफेड है। नाबार्ड एक बैंक है, नेफेड एक संस्था है। नेफेड भी एक संस्था है जो कि कोऑपरेटिव में काम करती है, जो कि खाद बीज के क्षेत्र में कार्य करती है। राजस्थान राज्य सहकारी संघ की स्थापना कब हुई थी? तो राजस्थान राज्य सहकारी संघ की स्थापना जो है 1957 ईस्वी में हुई थी। सहकारिता विभाग ने प्रदेश में ग्रामीणों के लिए राजस्थान सहकारी इफ्को टोक्यो सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत कब की थी? तो इफ्को टोक्यो बीमा सुरक्षा योजना की शुरुआत जो की गई थी वो की गई है 28 मई 2007 से। 28 मई 2007 से सहकारिता विभाग के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में राजस्थान सहकारी इफ्को टोक्यो सुरक्षा बीमा योजना चालू की गई है। अब तो ये राजस्थान इफ्को टोक्यो बीमा योजना जो है हर क्षेत्र में आ गई है। वाहनों का भी बीमा करती है और भी प्रकार के बीमा करती है, कई प्रकार के वाहनों का, मकानों का, इस तरह के बीमा भी करती है। राजस्थान राज्य सहकारी बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो राजस्थान राज्य सहकारी बैंक की स्थापना जो की गई है वो 14 अक्टूबर 1953 को की गई थी। राजस्थान राज्य सहकारी बैंकों की स्थापना 1953 को की गई थी, जबकि राजस्थान राज्य सहकारी संघ की स्थापना 1957 में की गई थी। अंतर ध्यान रखें, थोड़ा थोड़ा शब्द का अंतर है। सहकारी बैंक 1953 में और सहकारी संघ 1957 में। राजस्थान राज्य सहकारी बैंक की स्थापना कहां पर की गई थी? तो राजस्थान राज्य सहकारी बैंक की स्थापना जो है जयपुर के अंदर की गई। प्रदेश में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षार्थ उपभोक्ता सहकारिता का प्रारंभ कब और कहां किया गया है? तो दोस्तों अजमेर के अंदर किया गया है। 1919 में किया गया था अजमेर के अंदर। प्रथम उपभोक्ता हितों की रक्षा के लिए उपभोक्ता सहकारिता का प्रारंभ जो है 1919 में अजमेर के अंदर किया गया था। सहकारी क्षेत्रों में सहकारिता के माध्यम से बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए राज्य में कितने नागरिक सहकारी बैंकों की स्थापना की जा चुकी है? तो राज्य में जो है 42 इसका सही उत्तर है। नया सहकारिता कानून कब लागू किया गया था? तो नया सहकारिता कानून लागू किया गया है 14 नवंबर 2002 को। इस कानून को राजस्थान सहकारिता अधिनियम 2001 कहते हैं। दोस्तों आप में से बहुत से लोग पीडीएफ के लिए कमेंट्स करते हैं कि इनके पीडीएफ भेजो साहब, पीडीएफ कहाँ मिलेंगे, पीडीएफ कहाँ मिलेंगे। तो मैंने एक वीडियो बना के भी इसका बताने का प्रयास किया था। इसमें मैं फिर आपको बता देता हूँ कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा आपको। उस लिंक के माध्यम से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर ऐड हो जाएं और व्हाट्सएप ग्रुप पर
मैं जो है पीडीएफ उपलब्ध करा दिया करूंगा। और कृपया करके आपसे अनुरोध है कि आप फोन न किया करें, सिर्फ व्हाट्सएप पे मैं आपको, आपकी सुविधा के लिए मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर आपको उपलब्ध कराया है, आपकी सुविधा के लिए, न कि आप मुझे फोन करें। मैं आपके फोन इस तरह से आ जाते हैं, मैं कई बार वीडियोस बना रहा होता हूँ, रिकॉर्डिंग कर रहा होता हूँ और आपका फोन आ जाता है। तो कृपया करके इस समय को, इस फोन करने को अवॉइड करें। मैं आपको वीडियोस उपलब्ध करा दूंगा, इसका वीडियो भी, इसका पीडीएफ भी, जो अभी पढ़ा रहे हैं अपन, इसका पीडीएफ भी मैं आपको आज दोपहर बाद या शाम तक मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। पहले भी पीडीएफ मैं आपको उपलब्ध करा चुका हूं, जिनको नहीं मिले, जो बाद में ज्वाइन हुए हैं, उनके लिए फिर आज मैं वो पीडीएफ उपलब्ध करा दूंगा। तो कृपया करके फोन को ऐसे टाइम पर मत करें, या नहीं करें, फोन नहीं करें तो ज्यादा बेटर है। अदरवाइज मुझे ये जो है अपनी योजना वापस लेनी पड़ेगी। यस, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। 57 नंबर का क्वेश्चन, सहकारिता कीटनाशक दवाई फैक्ट्री झोंटवाड़ा तथा पशु आहार कारखाना किस शीर्ष संस्था के नियंत्रण में है? तो ये है राजफेड के नियंत्रण में, राजफेड ने स्टार्ट किया है। राजस्थान कीटनाशक दवाई फैक्ट्री झोटवाड़ा की स्थापना राजफेड के द्वारा की गई है, तथा पशु आहार कारखाना भी राजफेड के द्वारा स्थापित किया गया है। सहकारी कीटनाशक दवा निर्माण संयंत्र और पशु संयंत्र कहां पर है? तो दोस्तों ये स्थित है जयपुर के अंदर। झोंटवाड़ा जो है जयपुर शहर के अंदर एक स्थान का नाम है, जयपुर शहर में ही एक स्थान का नाम है झोंटवाड़ा, वहां पर ये स्थापित किए गए हैं। राज्य में प्रथम सहकारी उपभोक्ता भंडार का गठन कहां किया गया था? तो राज्य में प्रथम सहकारी उपभोक्ता भंडार का गठन जो है अजमेर के अंदर किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य का प्रथम सहकारी उपभोक्ता भंडार का गठन कहां किया गया था? तो राज्य में प्रथम सहकारी उपभोक्ता भंडार का जो गठन किया गया है वो अजमेर के अंदर किया गया है। सहकारी शीत भंडार राज्य में कहां स्थित है? तो शीत भंडार जो है राज्य के अंदर जयपुर और अलवर जिलों में है। जयपुर और अलवर जिले में है। पहला उत्तर सही है इसका। अगला क्वेश्चन, सहकारिता के माध्यम से 50,000 रुपए तक का बीमा सुविधा उपलब्ध कराने की जन कल्याण बीमा योजना का लोकार्पण किया गया है। तो इसका लोकार्पण जो है 21 नवंबर 2007 को किया गया था। 21 नवंबर 2007 को 50,000 रुपए तक का बीमा उपलब्ध कराने वाली योजना, जन कल्याण बीमा योजना का शुभारंभ किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर का, स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान में पहली बार राजस्थान सहकारी समिति अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1953 में पारित किया गया था। स्वतंत्रता के पश्चात पहली बार राजस्थान सहकारिता अधिनियम 1953 में पारित हुआ है। राजस्थान राज्य सहकारी आवासन संघ की स्थापना की गई है, तो ये दिसंबर 1970 में की गई थी। आवासन संघ की, जिसका काम है कि सोसाइटी के मेंबर्स के लिए, सोसाइटी के सदस्यों के लिए आवास उपलब्ध कराना, आसान किस्तों पर उपलब्ध कराना, आवास को आसान किस्तों पर उपलब्ध कराएं। दोस्तों वर्तमान में राजस्थान सहकारी आवासन मंडल की एक स्कीम चल रही है कि 10% दो और मकान गृह प्रवेश करो। प्रत्येक बुधवार को ये नीलामी करती है मकानों के, प्रत्येक बुधवार को इसकी नीलामी का उत्सव चल रहा है वर्तमान के अंदर राजस्थान सहकारी आवासन मंडल के अंदर। और अगला क्वेश्चन है 64 नंबर का, प्रथम महिला नागरिक सहकारी बैंक राज्य में कहां स्थापित किया गया है? तो प्रथम महिला नागरिक सहकारी बैंक राज्य के अंदर जयपुर में स्थापित किया गया है। और आज के वीडियो में ये लगभग
चौथी या तीसरी बार, पांचवी बार ये क्वेश्चन आया है, ये वाला, कि राज्य की महिला नागरिक सहकारी बैंक कब स्थापित की गई है, तो कहाँ स्थापित की गई है, तो जयपुर में स्थापित की गई है। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ राजस्थान कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर से संबंधित एमसीक्यू और कुछ एक्चुअल फैक्ट्स। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हो तो लाइक का बटन ठोक कर अवश्य जाएं। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। वीडियोस देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।